जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताऊंगा धारा 370 के बारे में। क्यों खास है ये धारा 370? क्यों इंडियन धारा 370 को हटाने के लिए बार बार प्रयास करते आ रहे हैं? क्यों धारा 370 को इतना महत्व दिया जाता है? ये सब जानने के लिए एक बार पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलिए इस धारा के बारे में जानते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तब कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही थी। तभी पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इसे देखते हुए राजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में विलय का प्रस्ताव रख दिया। तब इतना समय नहीं था कि कोई संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाए। हालात को देखते हुए गोपाल स्वामी अयंगर ने संविधान सभा में धारा 360A को प्रस्तुत किया, जिसे बाद में बदलकर 370 कर दिया गया। इस तरह जम्मू कश्मीर को भारत के अदर स्टेट से अलग अधिकार मिल गए। अब जानते हैं क्या है वो अधिकार जो जम्मू कश्मीर को भारत के अदर स्टेट से अलग करता है। यहाँ के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है। यहाँ पर अपने देश भारत का तिरंगा न होकर यहाँ अपना अलग राष्ट्र ध्वज होता है। इसी धारा के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता है। इसी के तहत भारत के अन्य राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं होते हैं। धारा 370 के कारण ही संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य में संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती। इस कारण यहाँ पर राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का भी अधिकार नहीं है। इसके तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं पे भी भूमि खरीदने का अधिकार है। यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। भारतीय संविधान की धारा 360, जिसके अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, लेकिन धारा 370 के कारण यह अधिकार भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके विपरीत यदि वह पाकिस्तानी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। धारा 370 की वजह से कश्मीर में RTI लागू नहीं होती है, RTE लागू नहीं होती है, CAG लागू नहीं होती है। आगे कहूँ तो भारत का कोई भी कानून वहाँ लागू नहीं होता है। वहाँ पर कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू है। कश्मीर में पंचायत के अधिकार नहीं है। कश्मीर में चपरासी को भी 2500 रुपये ही मिलते हैं। वहाँ कश्मीर में अल्पसंख्यकों को 16% आरक्षण भी नहीं मिलता है। धारा 370 की वजह से ही कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है। यही कारण है कि वहाँ के लोग अपने भारत देश के लिए कुछ भी बोल देते हैं। यहाँ तक इंडियन आर्मी पर भी पत्थरबाजी करते हैं और भी पाकिस्तान का झंडा भी लहरा देते हैं। और भी कई क्या कारण है कि इसे हटाया नहीं जा सकता। और भी कई ऐसी बातें जो कश्मीर के कई राज खोलेगी के लिए जल्द ही लाएंगे एक नया वीडियो। देखते रहे हमारा चैनल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको आगे भी देते रहेंगे कश्मीर और इंडियन आर्मी की न्यू अपडेट्स। इनकलाब जिंदाबाद।